सिरसा से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का दावा है कि सिरसा सीट पर कमल का फूल जरूर खिलेगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार हासिल करेंगे। सिरसा पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर स्थित है और लंबा चौड़ा एरिया है। हम लोग तो खूब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का नतीजा हमारे पक्ष में रहेगा। डॉक्टर अशोक तंवर का दावा है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं और रैलियों का दौर जारी है। आज पूर्व सीएम मनोहर लाल सिरसा में आकर वोटों की अपील करेंगे। उसके बाद 14 मई को एक रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 तक देश विकसित बनेगा। अगले 5 सालों तक देश दुनिया भर में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा के समर्थन वापस लेने के सवाल पर कहा कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अच्छी तरह से जानता हूं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन सभी विधायकों को स्पष्ट बोल दिया होगा। ये सभी विधायक सरकार में दाल गलाने के लिए आए थे, लेकिन भाजपा ने उन सभी विधायकों को मना कर दिया है। ये सभी विधायक दाल गलाने के लिए कहीं और चले गए हैं। सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरे बहुमत के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी अगले 6 महीनों तक बहुमत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है और आगे अगर जरूरत भी पड़ेगी तो जरूरत बहुमत पेश करेंगे। सिरसा लोकसभा सीट पर एक तरफा जीत होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को पता है कि संविधान की कानूनी प्रक्रिया के बारे में विपक्ष को पता है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर का दावा है कि हर बार मोदी सरकार। देखिए, हम तो 50 डिग्री में काम करने वाले लोग हैं, किसान मजदूर फौजी परिवारों से हैं, तो इसलिए ये गर्मी तो जो पसीना आता है ना, और फिर ये हवा जो चलती है, ये तो एसी का काम करती है। तो इतना ही कह सकता हूँ कि राजस्थान के बॉर्डर से लेकर के और पंजाब के बॉर्डर, हमारा यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर लंबी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, कलायत के बॉर्डर तक, और सब जगह बहुत उत्साह है। कल नरवाना की रैली हुई, उससे पहले दिन डबवाड़ी की रैली हुई, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रानिया में आ रहे हैं, 14 तारीख को यहाँ एलनाबाद की रैली माधव सिंघाना में होगी, और हर दिन जनसंपर्क करके पिछले 60 दिनों में हमने कोशिश करी कि हर व्यक्ति तक पहुँचे। हमारा 11 तारीख को महाजनसंपर्क अभियान है। हर बूथ के ऊपर हर पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो नेता है, हमारा कार्यकर्ता है, वो दस्तक देगा, और जो मोदी जी का संदेश है, उनकी राम राम है, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। हमारा संकल्प पत्र पहुंचाएगा। देश अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अगले 20-22 साल में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तो विकसित भारत हो। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस की तर्ज पर यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले, ये हमारी कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने मन बना लिया है कि वो केंद्र की सत्ता में मजबूत भागीदारी करेगा, और आने वाले समय में 140 करोड़ लोगों के सपनों का भारत हम मिलकर के बनाएंगे। डॉक्टर साहब, जनता का आप कह रहे हो कि मन बना लिया है, लेकिन कुछ विधायक हैं जो मन मोह उनका बीजेपी से टूट गया है, वो चले। देखिए, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी लारा लप्पा नहीं लगाती, स्पष्ट बोलती है। कुछ लोगों को स्पष्ट बोल दिया होगा कि भाई यहाँ पर आप ये जो दाल है वो नहीं गलेगी, तो वो दाल गलाने कहीं और चले गए होंगे। यहाँ तो सब पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है। भाई मीनू जी ने पीछे ज्वाइन करी, हमारे और जो है कल रामनिवास सुरजाखेड़ा हमारे साथ, नरवाना के विधायक हमारे साथ आए, और दूसरे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। यहाँ सरपंच हमारा बहुत मजबूत साहू जी, आज इन्होंने ज्वाइन करी है। तो एक तरफा जीत होगी। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार को तो कोई खतरा है नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। पीछे हमने विधानसभा के अंदर बहुमत हमारा साबित किया था। आगे जरूरत होगी। पहली बात तो 6 महीने तक आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता होगी तो साबित कर देंगे बहुमत को। ये जो दो दूसरे विपक्षी लोग हैं, मैं इतना ही उनको कहना चाहूँगा कि उनको सारी कानूनी प्रक्रिया, हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो उनको अच्छे तरीके से पता है, और फिर भी अगर वो गुमराह प्रदेश की जनता को कर रहे हैं, तो ये जो है इस लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक है, उनके लिए भी हानिकारक है। अब तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोग कमल के सामने बटन दबाने के लिए तैयार हैं, और पहले से कई ज़्यादा गुना मार्जिन के साथ हम हर बूथ जीतेंगे। हमारी केंद्र में मजबूत सरकार बनेगी। और कल मैं आपको बताता हूँ, मैं भुना गया हुआ था, एक जगह गुरुद्वारे से मैं निकला, हमने माताओं बहनों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा जी आशीर्वाद दो, बोले जी बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया गुरुद्वारे में। तो मैंने कहा बाबा जी के साथ साथ आपका भी चाहिए।
तो वो माता जी के मुंह से यही निकला कि हर बार मोदी सरकार, लोग तो तीसरी बार की कह रहे हैं, बार बार हर बार मोदी सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार है, ये लोगों का संकल्प है।